हम्माद कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे टूल बार के अंदर आउटलाइन पेन को। ठीक है, यहाँ पे आउटलाइन पेन किस तरीके से वर्क करता है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे भी आउटलाइन पेन मिलता है, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस हमारे सामने होता है। इस पूरे बॉक्स को भी आज हम कवर करेंगे। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे चलिए एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल इसी तरीके से ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे आउटलाइन पेन के ऊपर आया, नो आउटलाइन कर दूंगा तो आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। एंड इसके बाद यहाँ से मैं साइज़ जो भी आउटलाइन का रखना चाहूँगा वो यहाँ से ले सकता हूँ। यहाँ पे फिर से मैं क्लिक करता हूँ, ऊपर यहाँ से आउटलाइन का कलर मैं ले सकता हूँ। ठीक है, जो भी मुझे कलर चाहिए होगा मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा एंड उसके बाद ओके। ठीक है, यहाँ पे आउटलाइन पर क्लिक करूंगा, आउटलाइन पेन पर क्लिक करूंगा तो जो इंटरफेस यहाँ से ओपन हो रहा था वो यहाँ से भी ओपन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम इस पूरे को देख लेते हैं। यहाँ पे हम कोई भी कलर ले सकते हैं, सेम प्रोसीजर है। यहाँ से हम साइज ले सकते हैं, क्या साइज आपको रखना है। यहाँ से आपको आउटलाइन को कैसे मेजर करना है, यानी कि किस तरीके से आप आउटलाइन को नापना चाहते हैं, पॉइंट में, इंचेस में, मिलीमीटर्स में, पिक्सल्स में, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हम ज़्यादातर पॉइंट में ही रखते हैं। एंड यहाँ पे आप आउटलाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो आउटलाइन का साइज़, ये स्टाइल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद हम आउटलाइन को थोड़ा सा टेक्स्ट के ऊपर देखते हैं। टेक्स्ट के ऊपर आउटलाइन को समझना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, आउटलाइन के ऊपर जाता हूँ। यहीं पे आउटलाइन पेन के ऊपर जाइएगा, डबल क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि कीबोर्ड से आप F12 प्रेस कीजिएगा। मैंने कीबोर्ड से F12 प्रेस किया तो इंटरफेस मेरे सामने। यहाँ पे सबसे पहले मैं आउटलाइन दे देता हूँ, 3 PT रख लेता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे कलर आप आउटलाइन का चूज़ कर लेंगे, जो भी आपको रखना है। मुझे यहाँ पे रेड ही रखना है। आउटलाइन का स्टाइल आप यही रखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाते हैं कॉर्नर, यानी कि आउटलाइन के कॉर्नर को आप किस तरीके से रखना चाहते हैं। जैसे मैं अभी ओके करूँ तो देखिएगा यहाँ पे आउटलाइन के कोने बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ से मैं अगर कोनों को थोड़ा सा राउंड कोने मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और इस वाले पर क्लिक कर लूँगा, राउंड कॉर्नर एंड ओके। ठीक है, तो यहाँ पे कोने हल्के हल्के से राउंड हो गए। फिर से मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कोनों का अलग एक स्टाइल बन करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसकी के बाद हम यहीं पे क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ से हम एरो ले सकते हैं कि हम किस तरीके का एरो हमें आउटलाइन के ऊपर चाहिए। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में एरो चाहिए, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट में एरो चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं बिहाइंड फिल को आपको बतलाने वाला हूँ। जैसे ये हम तब भी आउटलाइन देते हैं तो आपने देखा होगा कि हम बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट पे ज़रूर टिक लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों को समझते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, यहीं पे मैंने कॉपी कर लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आउटलाइन का साइज़ बढ़ा रहा हूँ, डबल क्लिक किया, आउटलाइन का साइज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलिए 16 PT। ओके, अब देखिएगा 16 PT करने के बाद पता ही नहीं चल रहा है, आउटलाइन का साइज़ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमने क्या लिखा हुआ है। अगर हम यही काम यहाँ पे एक काम कर ले, चलिए मैं ऊपर आता हूँ और ऊपर भी यही काम कर देता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक किया, आउटलाइन का साइज़ यहाँ पे भी मैं 16 PT ही रख लेता हूँ। ओके, लेकिन इस बार मैं बिहाइंड फिल पर टिक लगा लेता हूँ। ओके, अब ओके कर देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे भी मैंने वही काम किया और यहाँ पे भी वही काम किया है, लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या है कि टेक्स्ट का पता चल रहा है और यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आउटलाइन का साइज़ घटा लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आउटलाइन का साइज़ घटाएंगे तो आउटलाइन घट जाएगी, बड़ी आउटलाइन आप नहीं दे पाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप बिहाइंड फिल का यूज़ कर लेंगे। ऊपर देखिएगा हमने बिहाइंड फिल का यूज़ किया, आउटलाइन का साइज़ बड़ा है फिर भी उसके बाद भी कितना अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा। अब उसके बाद हम एक चीज़ और जान लेते हैं, स्केल विद ऑब्जेक्ट।
मैं सबसे पहले इसी की कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, स्केल विद ऑब्जेक्ट पे टिक नहीं है। ओके, अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसका साइज छोटा किया, अभी यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आउटलाइन यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे तो आपने कोई बॉक्स बनाया हुआ है, उस बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है, आउटलाइन नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं स्केल विद ऑब्जेक्ट पे टिक लगा लूँ, ठीक है, एंड उसके बाद मैं ऐसे छोटा करूँ इसको, सबसे पहले मैं यहीं पे आ जाऊँ, F12 प्रेस कर लीजिएगा, स्केल विद ऑब्जेक्ट एंड ओके। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा इसका साइज हम घटा लें, जितना भी आप घटाइएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखिएगा क्या नीचे दिक्कत आई और क्या ऊपर दिक्कत नहीं आई। यानी कि यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, स्पेशली हमने इसको साइज दिया हुआ था 16 पीटी आउटलाइन, लेकिन अगर हम यहाँ जाकर के देखें अभी तो 5 पीटी है, 5 पॉइंट कुछ है ना। तो ये क्या करता है, स्केल विद ऑब्जेक्ट, यानी कि आप ऑब्जेक्ट को छोटा करेंगे बड़ा करेंगे तो उसी के साथ साथ आपकी आउटलाइन भी एडजस्ट होती रहेगी। जबकि यहाँ पे आउटलाइन हूबहू है, अगर आप देखने जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे 16 पीटी ही आउटलाइन है। तो हम जब आउटलाइन डालने जाएं तो स्केल विद एंड बिहाइंड फिल पर ज़रूर टिक लगा लें एंड उसके बाद ही हम आउटलाइन यहाँ पे डालें। तो ये चीज़ आपने समझ ली होगी। एंड इसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक डिज़ाइन बना के दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं इसकी आउटलाइन भी ख़त्म कर देता हूँ यहीं पे रखता हूँ इसको, एंड मैं यहाँ पे आउटलाइन डाल देता हूँ। अब फिर से अब मैं आउटलाइन देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा करीने से डालूंगा, मैं 3 पीटी आउटलाइन डाल रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, वाइट कलर ले लेता हूँ। वाइट कलर तो दिखाई नहीं देगा, कोई मसला नहीं है भाई। और स्केल बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट पे टिक लगा लेंगे, कॉर्नर ऐसे रख लेंगे एंड ओके करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम या तो प्लस के ज़रिए से कॉपी कर लेंगे या कंट्रोल C कंट्रोल V कर लेंगे या एडिट में जा करके हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। फिर से मैं यहीं पे आउटलाइन पेन के ऊपर आता हूँ एंड यहाँ पे मैं 6 पीटी कर लेता हूँ आउटलाइन। मैं चलिए यहाँ पे टाइप कर लेते हैं हम 6 एंड उसके बाद यहाँ से मैं ले लेता हूँ ब्लैक कलर, ये वाला ले लेता हूँ एंड ओके। अब ये ऊपर आ रहा है, लेकिन अभी मैं इसको कंट्रोल पेज डाउन से ऐसे पहुँचा देता हूँ। तो देखिएगा इस स्टाइल का बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं, आपने देखा होगा। F4 से मैं सामने करता हूँ, ये कितना अच्छा स्टाइल हमने यहाँ पे बना लिया है सिर्फ आउटलाइन की हेल्प से। यानी कि हमने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, दोनों को आउटलाइन दिया है। एक के आउटलाइन का कलर हमने वाइट रखा है और एक ऑब्जेक्ट की आउटलाइन का कलर हमने ब्लैक रखा है। सिंपल है, 1 क्लिक के अंदर हमने ये काम कर लिया है। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे एडिट फिल के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, कलर डाल सकते हैं। जैसे मैं यहीं पे आ जाता हूँ, ठीक है। कौन सा कलर आपको लेना है वो यहाँ से आप कलर ले सकते हैं, जो भी कलर आप यहाँ पे लेना चाहें, ठीक है। ये वाला कलर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ओके, ठीक है। फिर से एडिट फिल के ऊपर आ जाते हैं एंड यहाँ पे हमें वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो आपने इंटरेक्टिव फिल टूल के अंदर पढ़े हैं। यहाँ पे हमें फाउंटेन मिल जाता है, यहाँ पे कोई और कलर लेना है, जैसे मुझे इसका ये वाला कलर लेना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, ओके। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ये आप करके देखिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, ओके। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये वाला कलर डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको लीनियर चाहिए, इलिप्टिकल चाहिए, कॉनिकल चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पे देखिएगा ये कॉनिकल यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़र आता है। मैंने अपने एक बैनर के अंदर भी कॉनिकल यूज़ किया है, देखिएगा यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर कॉनिकल काम करता है। जबकि हमने जब पहले कॉनिकल को पढ़ा था तो ऐसा लग रहा था कि कॉनिकल का काम कुछ ख़ास नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से यहाँ से परछाई आ रही है, यहाँ पे परछाई आ रही है। देखिएगा कितना बेहतरीन डिज़ाइन यहाँ पे ये कॉनिकल की मदद से, सिर्फ हमने कलर डाला है और कुछ नहीं किया है। एंड इसके बाद यहीं पे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे आ जाते हैं कोई और कलर, यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको पैटर्न आप डालना चाहते हैं तो पैटर्न भी डाल सकते हैं, बिट मैप का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप 2 कलर पैटर्न भी बना सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये चीज़ आपने सीखी हुई है एंड आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या काम करता है ये कलर, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल है,
कि आप यहाँ से कोई भी कलर लीजिएगा एंड उसके बाद आपको फिल में चाहिए या आउटलाइन में चाहिए। जैसे सपोज कीजिएगा मैं यहाँ पे ये वाला कलर ले लेता हूँ, आउटलाइन में मुझे ये कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे आउटलाइन में कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे आपको CMY के कितना चाहिए वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।